हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। माय नेम इज सचिन सोनी। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन देखने वाले हैं बेस्ट यानी टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज के। जो रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। माय नेम इज सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो मेरे नाम पे ही है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज अपन देखने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके अल्फाबेट के हैं। रीजनिंग के अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू अपन कवर करेंगे और ये क्लासेस के लिए आप इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार उस जो लॉजिक है, आपका जो पैटर्न है, उस पर बेस आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो कम टाइम में आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या इसका मेथड रह सकता है कम टाइम में करने का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको सामने यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे बताना है भाई आपका यहाँ पे क्या आएगा। चलिए आपका मैं टाइमर लगा देता हूँ, जैसे कि आप कम टाइम में इसको कर पाए। 20 से 25 सेकंड में इसको करने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि 20 से 25 सेकंड में इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बनाइए इसको। 20 से 25 सेकंड आपका टाइम रहने वाला है, याद रखिए। कम टाइम में करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेटर को आप देखें और एलिमिनेट करने की कोशिश करें, क्योंकि चार ऑप्शन आपको दे रखे। अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो जितने ज्यादा एलिमिनेट करोगे उतने चांसेस ज्यादा है कि आप उसको कम टाइम में कर पाए। ठीक है, चलिए टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो आपका फर्स्ट लेटर है, आपका जो आपका फर्स्ट लेटर है वो आपका क्या है, एच है। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपको मैं लिख रहा हूँ, फिर के है आपका, फिर आपको क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है क्यू, फिर आपको दे रखा है टी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, आपका 3 का है। और यहाँ भी आपको डिफरेंस दे रखा है 3 का है। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है तो याद रखना आपका सेम ही आपकी सीरीज चलनी चाहिए, सेम ही आपका मेथड चलना चाहिए। जब फर्स्ट और लास्ट में आपका 3 का डिफरेंस चल रहा है तो इसकी मतलब यही है कि बीच में भी आपका +3 का ही चलेगा। ठीक है, तो के में अपन +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका के, एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, एन आएगा आपका के एल एम एन, एन आ गया आपका। तो यानी कि जो पहला लेटर होगा आपका क्या होगा, एन होगा। अगर पहला लेटर एन है, अगर पहला लेटर एन है, सीधी सी बात है कि भाई ऑप्शन नंबर बी और डी तो आपके नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहला लेटर आपका एन नहीं दे रखा। ठीक है, सेकंड लेटर कौन सा आपका ई है। ठीक है, ई हो गया आपका। फिर आपका क्या है, आई है। फिर आपसे पूछा गया क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर आपका क्या है, क्यू है। फिर आपका दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ई से आई की तरफ जाएंगे, कितना करना पड़ रहा है आपको, +4 करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ भी आपको करना पड़ रहा है +4, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में अगर +4 कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये हो गया बीच में भी आपको +4 ही करना पड़ेगा। कैसे, आई से अपन गए, आई में +4 ऐड करा, क्या आएगा आपका 9 4 13। ठीक है, यानी कि 13 आएगा। 13 एन और एम, यानी कि फर्स्ट लेटर एन होगा और सेकंड लेटर आपका एम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करके आपको फर्स्ट जो आपको लॉजिक नजर आए उस टाइप को सोल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसको 20 सेकंड के अंदर। आपको एलिमिनेट करना है, जितने ज्यादा आप एलिमिनेट कर सकते हैं कम टाइम में आपको करना है तो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेटर आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपको क्या है, एफ है आपका। तो एफ जी, एफ जी, फिर आपको दे रखा है आई, यानी बीच में क्या आएगा आपका एच आएगा, तभी तो आपकी श्रृंखला बनेगी आपकी पूरी। एफ जी, यानी कि सब में +1 चल रहा है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा, आपका ये होगा आपका एच। फर्स्ट लेटर आपको होगा एच, यहाँ पे सभी में आपका एच ही दे रखा है। ठीक है, सेकंड लेटर की तरफ मूव करते हैं, डी सी ए, यानी कि डी सी ए हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बी है। क्यों आएगा, यहाँ पे सब में माइनस, तो बी आपको हो गया सेकंड लेटर। बी आपको हो गया सेकंड लेटर। थर्ड लेटर की बात करें अपन, के से एम की तरफ गए अपन, के एम, फिर आपसे पूछा गया है, फिर आपका आ गया क्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका +2 हो रहा है। ठीक है ना,
यहाँ प्लस 2 हो रहा है तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका एम एन ओ आएगा, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो एच बी ओ, जो भी ऑप्शन के अंदर आपका एच बी ओ है वही आपका आंसर हो जाएगा। एच बी ओ इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका मेथड है कम टाइम में करने का, आपका मेथड है, जितनी जल्दी आप एलिमिनेट करोगे उतना ही आपको फायदा रहने वाला है। इनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, कैसी पोजीशन है कैसी नहीं है, ठीक है। अगर आपको पोजीशंस क्लियर है तो आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसको, कम टाइम में करने की कोशिश कीजिएगा। CHODIPEJQ, आपको आगे बताना है आपका आगे क्या आएगा। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, देखिए CDEF, यहाँ तो +1 हो रहा है, पहला लेटर तो आपका हो गया F, तो ये तो आपका गया, ये भी गया आपका, ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सारे आपके एलिमेंट हो गए तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। फिर भी H, सेकंड लेटर की बात करूं मैं, H के बाद क्या है आपका I, फिर J, फिर क्या आएगा आपका HIJQ, ठीक है ना, HIJK आएगा, सॉरी क्या है HIJK, F और K होना चाहिए, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी के अंदर F और K है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, टॉप 25 एमसीक्यू का अपन देख रहे हैं अल्फाबेट सीरीज के। हर एग्जाम के अंदर, हर क्लास के अंदर आपके जो एग्जाम के अंदर टॉपिक आते हैं, उनके जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं जो मेथड पे, वो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा आपका AFMDIPGLS के बाद आपको बताना है क्या आएगा। पहले लेटर को टारगेट करिए आप, सबसे पहले ए के बाद क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है आपका जी आ रहा है। पहला लेटर क्या है आपका, पहला लेटर आपका है ए, ठीक है। दूसरा लेटर क्या है आपका डी, तीसरा लेटर आपका क्या है जी। पहले लेटर की बात हो रही है यहाँ पे ADG, आगे आपसे पूछा गया है, तो ए से डी पे गया अपन कितना जाएगा आपका +3 करना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं आप, यहाँ भी आप +3 कर रहे हैं, यानी कि पहले लेटर में आपको क्या करना है, +3 करना है। अगर आप जी में +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका GH, जी के बाद क्या आता है आपका HIJ आएगा आपका, तो पहला लेटर तो आपको हो गया जे, जे हो गया तो आपको ऑप्शन नंबर सी तो आपको ऑटोमेटिकली हो गया। आगे सेकंड लेटर चेक करते हैं, एफ के बाद क्या आ रहा है आपका आई आ रहा है, एफ आई, फिर आपका आ गया एल, ठीक है। एफ आई और एल, एफ से आई की तरफ क्या करना पड़ रहा है आपको, +3 करना पड़ रहा है, यहाँ भी आपको +3 करना पड़ रहा है, और एल में +3 करोगे तो क्या आएगा आपका MNO आ जाएगा, ओ, यानी कि JO तो आपको होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर चुके हैं तीनों ऑप्शन को, सीधी सी बात है कि भाई ऑप्शन नंबर जो बचा है वही होगा। अगर आप 3 को एलिमिनेट कर चुके हैं, जो आपका बचेगा वही आपका आंसर होगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बनाइए, बहुत अच्छा लॉजिक है इसका। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास अभी कैसी लग रही है, क्लास को आप शेयर कीजिएगा। टाइम आपके पास रहने वाला है इसका वही 20 सेकंड में आपको करना है इसको, जितनी जल्दी आप करोगे उतने आपके पास बेनिफिट रहेगा कि स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ सके। कंपटीशन का एग्जाम, आप कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना है कि आपको कम टाइम में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए जी आपको दे रखा है, फिर जेड दे रखा है, आई दे रखा है, एक्स के, फिर वी, आपसे 2 पूछे गए हैं। इसके अंदर काफी अच्छा लॉजिक है, इसके अंदर क्या लॉजिक है देखिए, इसके अंदर आपको चल रहा है अल्टरनेट वाला मेथड। अल्टरनेट में मतलब जी एक छोड़ के आई आ गया, ठीक है, फिर एक छोड़ के क्या आ गया आपका के आ गया, फिर एक छोड़ से आपसे पूछा गया है। जी से आई की तरफ मैं जाता हूँ, जी आपका कितने पे आता है 7 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी 7 वही 9 पे आ रहा है आपका, तो यहाँ पे हो रहा है आपका GHI +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो के में अपन +2 करते हैं, के में अगर +2 करते हैं तो क्या आता है आपका m आता है, ठीक है। तो यानी कि पहले जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे तो आएगा आपका m, पहला जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे तो आएगा आपका m, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा लॉजिक क्या चल रहा है आपका z, फिर x, फिर आपका क्या है v, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका t, MT जिसका अंदर आंसर है आपका वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा लॉजिक आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है,
सबसे पहले आपको पहले लेटर को टारगेट करना है। टी आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है एक्स दे रखा है, फिर आपसे पूछा गया है, फिर आपको दे रखा है एफ, फिर आपसे दे रखा है आपका जी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो पहले लेटर में क्या हो रहा है आपका, टी से अपन एक्स की तरफ गए +4 हो गया। ठीक है, एफ से जे की तरफ गए, यहाँ भी +4 हो गया। इसका मतलब ये है कि एक्स में आपको +4 करना पड़ेगा। एक्स में अगर +4 करते क्या आएगा आपका एक्स वाई, एक्स के बाद 4 ऐड करेंगे, एक्स के बाद क्या आएगा आपको वाई और जेड, जेड के बाद वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ए और बी, यानी कि बी आ जाएगा आपका यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स आपको 24 पे आता है, 24 में +4 करेंगे क्या आएगा आपका 28, 28 आपके लेटर नहीं होते 26 होते हैं लेटर आपके, 2 बचा, 2 पे क्या आता है आपका बी आता है। याद रखना पहला लेटर अपना क्या होगा, पहला लेटर आपको होगा बी। ठीक है, तो पहला लेटर अगर बी होगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो आपके हो गए कट। समझिए आप, ऑप्शन नंबर बी और टी तो आपके हो गए कट। समझिए आप, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर। और नेक्स्ट इज डब्लू आपको दे रखा है, डब्लू सेकंड वाला जो आपको दे रखा है ये वाला, इसमें देखिए डब्लू, डब्लू के बाद आपका आ गया बी, बी के बाद आपको पूछा गया आपसे क्वेश्चन मार्क, फिर आपको दिया गया एल, एल के बाद गया आपको क्या दिया गया, क्यू दिया गया। ठीक है, तो एल और क्यू की तरफ अपन जाएंगे तो 12 5 17, यहाँ पे +5 करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ये आपका आता है 23 पे, 23 पे डब्लू आता है, और बी आपका 2 पे भी आता है और 28 पे भी आता है, तो यहाँ आपको +5 करना पड़ रहा है। और अगर बी में अगर +5 करते हैं, बी में अगर +5 करते हैं तो क्या आता है आपका, बी में अगर +5 करते हैं तो 7 आता है, 7 पे क्या आता है आपका जी आता है, यानी कि जिस भी ऑप्शन के अंदर बी और जी है वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसे लग रही है। आगे अपन बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20 सेकंड आपके पास टाइम है, कम टाइम में आपको करने की कोशिश का मेथड बता रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। पहला लेटर आपका क्या है, ओ और फिर डी है। ठीक है, फिर आपका एस है, फिर आपका दे रखा है एच, फिर आपको डब्ल्यू दे रखा है, फिर आपको ए दे रखा है, फिर पी भी दे रखा है। पहले लेटर को आपको टारगेट करना है, पहले लेटर आपको क्या है ओ है। ठीक है, फिर आपका डी है, फिर आपको क्या है एस है, फिर आपको क्या है एच है, फिर आपको क्या है डब्ल्यू है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, फिर आपका ए है, फिर आपका दे रखा है पी। ठीक है, तो पहले लेटर डिफरेंस अपन निकाले, यहाँ पे चल रहा है आपका 15 पे आता है, 4 पे आता है, तो माइनस हो रहा है आपका 11, यहाँ हो रहा है आपका -11, यहाँ हो रहा है आपका +15। ठीक है, देख सकते हैं डिफरेंस निकाल के, यहाँ आपका -11 हो रहा है, यहाँ पे आपका +15 हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक आपका क्या चल रहा है, आपका -11 +15 -11 +15, तो डब्ल्यू के बाद आपसे पूछा गया है, तो डब्ल्यू के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे +15 को यहाँ पे -11 करना पड़ेगा। डब्ल्यू आपको कितने पता है, 23 पे आता है, 23 में अपन -11 करते हैं, क्या आएगा आपका 2 और 1, 12 पे क्या आता है आपका एल आता है। तो क्या पहला लेटर अपना एल होगा कि नहीं होगा, पहला लेटर अपना एल होगा कि नहीं होगा, पहला लेटर होगा आपका एल, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी चीज को चेक करना है कि सही है गलत है, यहाँ पे अपन एल रख देते हैं, एल -11 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आपको -11 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे +15 हो गया आपका सीधा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। आपको दे रखा है, कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन मेथड आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली अपनी क्लासेस हो रही है, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस है, बाद में वो क्लासेस जो देखने को मिलेगी, लाइव क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, आर से अपन यू की तरफ गए, आर अपना 18 पे आता है, यू अपना आता है ST, यू यू आपका आता है 21 पे आता है, तो आर से अपन यू की तरफ गए तो कितना हो गया आपका +3। ठीक है, यू से अपन एक्स की तरफ गए, यहाँ भी आपका +3 हो गया, एक्स से अपन ए की तरफ गए, यहाँ भी आपका क्या होगा +3। ठीक है ना, तो एक्स आपको 24 पे आता है, 24 होती 27, 27 पे आपका ए आ जाता है वापस, है ना, तो यहाँ पे अपन +3 करेंगे, +3 करा आपका क्या हो गया ए में, अपन +3 करा आपका डी आ जाएगा। तो पहला लेटर तो आपको हो गया डी। अगर पहला लेटर आपका डी हो गया है तो सीधी सी बात है, ये और ये तो आपको हो गया कट। ई से अपन चलते हैं, ई से अपन सी की तरफ चलते हैं, ई आपका दे रखा है, फिर आपको सी दे रखा है, सेकंड लेटर की बात करूं ये दे रखा है आपको, फिर आपसे ये पूछा गया है कि भाई आपको क्या आएगा, वाई दे रखा है, फिर आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 पे आता है, 5 पे आता है, -2 हो गया। ठीक है,
यहाँ भी -2 हो गया, यहाँ -2 करेंगे आएगा आपका 23, 24, 25 यानी कि W आ जाएगा। ठीक है, तो DW इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मेथड आप देख सकते हैं, लॉजिक आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ चुके हैं अपन। बनाइए, कम टाइम में बनाने की कोशिश कीजिएगा, 20 सेकंड के अंदर आपको बनाना है इसको, 20 सेकंड के अंदर। इस क्लास को ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स आप शेयर कीजिएगा। RRB, NTPC, ग्रुप डी, SSC, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है आपकी क्लासेस। टॉप 25 MCQ अपन कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, आप सभी का वेलकम है। चलिए देखिए, एक्स से अपन बी की तरफ गए, फिर जे आया, फिर आपका एन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए जे और एन के बीच में क्या हो रहा है आपका, जे आपका 10 पे आता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे +4 हो रहा है। यहाँ पे अपन बात करें कि 24 पे आता है, 24 से 28, 28 पे क्या आता है आपका बी आता है, यहाँ पे आपका +4 हो रहा है। यानी कि पहले लेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। बी से आपको +4 तक क्या जाएगा आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर तो आपका क्या होगा, एफ होगा। पहला लेटर अपना क्या होगा, एफ होगा। एफ होगा तो आपने देख सकते हैं कि डी भी गया, बी भी गया, ए भी गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी अपन इसको पूरा चेक करते हैं एक बार। ए से अपन आई की तरफ आए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ए से अपन आई की तरफ आए, सेकंड लेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करना पड़ रहा है आपको +8। ठीक है, आई के बाद आपको पूछा गया है बल्कि यहाँ पे, तो ठीक है, आई के बाद क्या दे रखा है आपको, वाई दे रखा है, वाई के बाद क्या दे रखा है आपको, जी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका +8 चल रहा है। अगर यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, तो यहाँ भी +8 होगा, 9 8 17 17 पे क्या आएगा आपका, क्यू आएगा। सी और एफ और क्यू। ठीक है, तो एफ और क्यू, एफ और क्यू तो आपको होना चाहिए, यानी कि सेकंड लेटर अपना क्या है, एफ और क्यू है। तो एफ और क्यू आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो अपन ने पूरा चेक कर लिया है, 3 गलत है तो एक सीधी सी बात है, आपको वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर काफी रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन को अपन बोल रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बोले जाएंगे इनको, इन क्वेश्चन को अपन बोलेंगे आरआरबी ओ अल्फाबेट सीरीज वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, देखिए पहले लेटर को टारगेट करें। सबसे पहले आप पहले लेटर क्या है आपका, एन है, फिर टी है, फिर जेड है। ठीक है, फिर आपका एफ है। ये आपको बताना है रॉन्ग कौन सा है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसके अंदर, रॉन्ग बताना है। कई बार आपसे रॉन्ग भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहले लेटर अपना क्या है, एन है, फिर आपको दे रखा है टी है, फिर आपको दे रखा है जेड है, फिर आपको दे रखा है एफ है, फिर आपको दे रखा है एन। ठीक है, तो +6 चल रहा है आपका, यहाँ भी +6 सही है, ये भी +6 सही है, ये भी +6 आपका सही है। अब अपन चलते हैं सेकंड लेटर की तरफ। सेकंड लेटर आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है आपको, फिर दे रखा है आपको ई दे रखा है, फिर आपको दे रखा है एच दे रखा है, फिर आपको दे रखा है आर दे रखा है, फिर आपको दे रखा है एन। ठीक है, तो बी से ई की तरफ गए, क्या करना पड़ रहा है आपको, +3 करना पड़ रहा है। यहाँ भी आपको +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी तो आपको +3 करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आर दे रखा है, तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा हो गया, तो ये डिफरेंस ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है आर वाला जो आपका गलत दे रखा है, आर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, आर की जगह के आना चाहिए था, जैसे आगे अपन +3 कर पाए। समझ गया आप, तो आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग आपका यही है कि इसमें आर की जगह आपका के आता, तब ये सही रहता। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, काफी अच्छे एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। आप सभी वेलकम है इस क्लास के अंदर, और क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल अपना नाम नाम पे ही है, सचिन सोनी। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले लेटर आपको क्या दे रखा है, एन दे रखा है, आर डब्ल्यू बी, तो एन आपको रॉन्ग बताना है इसके अंदर भी आपको। ठीक है ना, इसके अंदर भी आपको रॉन्ग बताना है। पहले लेटर में आपको 4 का डिफरेंस चल रहा है, पहले लेटर में आपका 4 का डिफरेंस चल रहा है। एन से आर की तरफ गए, अपना कितना हो गया, +4 का डिफरेंस हो गया आपका। ठीक है, यहाँ भी आपका +4 का डिफरेंस हो गया आपका, 18 4 22, 22 से 4 26, 26 के बाद +4 हो गया। यानी कि पहले लेटर तो आपको सारे सही है, सभी के पहले लेटर तो आपके एकदम सही। ठीक है, जब हम चलते हैं पी से एस की तरफ, पी आपका 16 पे आता है, ये आपका है 19 पे आता है। यहाँ पे हो रहा है आपका +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 19 और 3 बाई, यहाँ भी +3 सही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, +3 बाई हो रहा है। ठीक है, ये सही है आपका। और 25 3 28, 28 में भी आती है, ये भी सही है आपका, +3 हो रहा है। और यहाँ भी आपका +3, यानी कि सभी के अंदर, और सभी के अंदर ये बी वाला तो आपका एकदम सही, सभी के अंदर जो आपका बी वाला जो है आपका एकदम आपका सही। ठीक है ना, चलिए ओपन चलते हैं ऑप्शन नंबर ये
जो आपका अल्फाबेट नंबर तीसरे की तरफ चलता है, क्यू और एम। क्यू और एम में कितने का डिफरेंस है? क्यू आपको कितने पे आता है? क्यू आपको आता है 17 पे, और एम आपको कितने पे आता है? 13 पे आता है, यानी कि -6 का डिफरेंस चल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें, एम आपको 13 पे आता है, आपका आई आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा आपका? 9 4 13, यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे ये आपका आई आ रहा है, यहाँ पे इधर आ रहा है ई, यहाँ पे होगा 4 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 23 आ रहा है, 27 में 4 ये आ गया 23 हो गया, यानी कि 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो गलत क्या है आपका? गलत आपका क्यू है, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। तो पूछा गया है आपसे क्या? रॉन्ग टर्म आपको कौन सा? आपका एन पी एन क्यू क्यू में, अच्छा ये सही तो है आपका, ये वाला तो सही है आपका, थर्ड वाला भी सही है आपका, जो 17 पे आता है, जहाँ पे यही चाहिए, ये भी सही है आपका, ये सही है आपका। ठीक है ना, -4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये 3 लेटर तो आपके सारे सही है सभी के। अब लास्ट लेटर आपको बता जे। जे आपका आता है 10 पे, ये आता है आपका 3 पे, है -3 का डिफरेंस चल रहा है। लास्ट लेटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पर 7 पे आता है, यहाँ पे डी पे ये -3 हो गया आपका, यहाँ भी -3 हो गया आपका। ठीक है, और ये आता है आपका 27 पे, बोल सकते हैं, तो ये गलत हो गया। वाई नहीं आएगा आपका, क्योंकि वाई क्यों नहीं आएगा आपका? देखिए ए आपको 27 पे आता है, 27 में से हमें -3 घटाए, ठीक है, 24 आना चाहिए था, यानी क्या आता है आपका? यहाँ पे आता है आपका एक्स, यहाँ पे एक्स आता है, तो -3 करके आपका यू आएगा। तो डी बी ए वाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताएं आंसर आपका यही आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, अपन देख रहे हैं 25 एमसीक्यू सारी क्लासेस आप देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। माय नेम इज सचिन सोनी, और प्रैक्टिस करें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है ये क्लास आपकी। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन आप कराए रहा हूँ साथ के साथ ही। देखिए पहला लेटर अपना क्या है इसके अंदर? पहला लेटर आपका आर, पहला लेटर आपका क्या है? आर है, फिर आपका क्या है? वी है, फिर आपका क्या है? जेड है, जैसे पूछा गया है, फिर आपका एच दे। ठीक है, तो पहला लेटर अपन देखते हैं, टारगेट करते हैं, ये आपका 18, आर 18 पे आता है, ये कितना? बी पे आता है, यानी कि 18 4 22, ये भी 4 हो गया, आपको 26 पे आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे +4 का मेथड चल रहा है आपका, 26 में +4 करेंगे 30 आएगा, 30 पे यानी कि 4 4 पे क्या आता है आपका? डी आता है। ठीक है, अगर डी यहाँ पे होता तो ये +4 हो जाता, यानी आपकी एकदम कंफर्म बन जाती। तो पहला लेटर क्या होगा आपका? पहला लेटर होगा आपका डी। पहला लेटर डी होगा तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपके हो गए कट। ठीक है, अब आपका डी हो गया, अब अपन चलते सेकंड लेटर की तरफ, एस की तरफ। एस से एन की तरफ गए, एस से एन की तरफ गए तो क्या होगा? -4 हो गया। ठीक है, क्या होगा? -4 हो गया। एन से एफ की, एन से आई की तरफ गए अपन, -5 होगा, सॉरी। ठीक है, -5 होगा आपका ये आपका -5 होगा। एस से एन की तरफ गए क्या होगा आपका? -5 हो गया। ठीक है ना, और एन से आई की तरफ गए क्या होगा? यहाँ भी -5 होगा, और आगे आपको पता नहीं भी क्या होगा। तो अगर -5 चल रहा है तो -5 चलेगा, सीधी सी बात है। तो आई में से -5 अपन घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? आई में से -5 घटाए तो क्या आएगा आपका? डी आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि डी और डी तो आपका यहाँ पे आएगा, और इसमें से -5 घटाया आपका, आपको पता है डी आपका 29 पे भी होता है, 29 में नहीं 30 पे भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 26 तक अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, ए बी सी डी, यानी 26 में अपन 4 ऐड करते हैं 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 30 में से अपन 5 घटाते तो क्या आएगा आपका? 30 में से 5 घटाते 25 आएगा, 25 पे क्या आता है आपका? वाई आता है, यानी कि ये वाला एकदम सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, बनाइए इसको। काफी अच्छे लॉजिक देख रहे हैं, काफी ये रेलवे के एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो आपको दे रखा है ए, दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है वाई, फिर आपसे पूछा गया है आपसे, फिर आपको दे रखा है यू, फिर आपको दे रखा है एस। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, सीधी सी बात, आपको पता लग रहा है, आपको 21 पे आता है, 19 पे आता है, -2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखिए, ये आपका माइनस ही हो रहा है, ये आपको 27 पे भी आता है, ये आपको 25 पे आता है। याद रखना, ए आपका 27 पे भी आता है और 1 पे भी आता है। 27 पे कैसे आता है कि 26 से तो कंप्लीट हो गया आपको लेटर, तो अगर काउंट करना है वो 27 पे जाना है तो 27 उसको बोल सकता है। तो यहाँ भी आपको हो रहा है -2।
अगर यहाँ -2 यहाँ -2 हो रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ भी -2 होगा तो W हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर W है तो यहाँ भी -2 हो गया यहाँ भी, ठीक है। अगर -2 हुआ है तो पहला लेटर आपका होगा W। अगर पहला लेटर W है तो ये तो हो गया आपका गलत। अब देख सकते हैं दोनों में WL 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 दे देगा, ठीक है। तो क्यों ना करें अपन लास्ट वाले लेटर को टारगेट कर ले। देख सकते हैं लास्ट वाला लेटर आपको दे रखा है Q और P, ठीक है। Q और P आपको दे रखा है, Q और P। थर्ड को कर लेते हैं एक बार। थर्ड लेटर क्या आपका T दे रखा है, आपका R दे रखा है, फिर आपका दे रखा है N, फिर आप दे रखा है। यहाँ -2 का डिफरेंस आ रहा है आपका, और यहाँ आपका -2 का डिफरेंस, यानी कि R में आपको -2 का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा आपका, R में अगर -2 का डिफरेंस आएगा आपका तो क्या आएगा आपका, R में अगर -2 का डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा आपका 16। 16 पे क्या आता है आपका R आता है, ठीक है। 16 पे आपका P आता है, सॉरी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर तो आपका ये हो गया, थर्ड लेटर आपका ये हो गया P। सेकंड लेटर में क्या आएगा आपका, देखिए फास्ट करने का तरीका है ये आपका, फास्ट करने का तरीका जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं उसको कम टाइम में कर सकते हैं, वो बताने का तरीका ये है। देखिए n से आप m की तरफ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको -1 हो रहा है। अगर m में -1 करें क्या है आपका r आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। m में -1 करेंगे तो r पे आएगा l, यहाँ पे आएगा आपका l, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा आपका l, ठीक है। ये हो गया आपका l, WLP आपका आ गया, WLP यानी कि ये वाला हो गया आपका गलत। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट वाला क्या बोल रहा है आपका Q और P, यानी कि -1 हो रहा है, P में -1 करें क्या आएगा आपका LMNO, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं आप, 20 सेकंड में आपको करना है तो आप क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए C D E और F, पहला लेटर हो गया आपका F, ठीक है। H I J K L और M, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि इसको आप जिससे बन सकते आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MNO, यानी कि +1 हो गया आपका, यहाँ भी +1 हो गया, LMNO P, पहला लेटर हो गया आपका P, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन देख के। और LMNO, ठीक है, UVWX, V के बाद क्या आ रहा है, W आ रहा है, फिर X आ रहा है, फिर Y आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कई बार आपको इतना सिंपल भी आपके आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अब देखिए J, पहला आपको लेटर दे रखा है J, ठीक है। दूसरा लेटर आपको क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो तीसरा लेटर आपको दे रखा है F, आपको दे रखा है Q, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो J से U की तरफ गया वो कितना करना पड़ेगा आपको, J आपका आता है 10 पे, आता है आपका SPU यहाँ +11 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा आपको, ये आता है आपका 21 पे, यहाँ पे आता है 6 पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको -15, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये आता है आपको 6 पे 17 पे, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा +11, ठीक है। आगे क्या करोगे -15 करोगे। अगर Q में से -15 करें तो क्या है आपका B आएगा, ठीक है। तो B आ गया आपका, तो पहला तो आपका लेटर हो गया आपका B, सारे गलत हो गए आपके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कम टाइम में करने का मेथड आपको बता रहा हूँ, कम टाइम में करने के, ठीक है। दूसरा लेटर क्या है आपका M और Z। M आपका 13 पे आता है, Z आपका 26 पे आता है, 13 और 13 26 हो गए, ठीक है। Z से M की तरफ गए, -13 हो रहा है आपका ये, ठीक है। फिर आपको क्या होगा 13 हो गया, फिर 13 करेंगे, फिर Z हो गया, फिर आपको दूसरा लेटर भी आपका M आएगा, ठीक है। सेकंड लेटर में क्या चल रहा है आपका +13 -13 +13 -13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आपको बताने में आगे क्या आएगा। क्लास को आप शेयर कीजिएगा स्टूडेंट के साथ, अच्छी क्लास अपन देख रहे हैं और इस प्रकार के टॉपिक को अपन क्लासेस देखेंगे इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, यहाँ पर सिंपली +2 चल रहा है आपका, PR PQR ST UVW, W के बाद आपका X UVWXY, तो ये आपको हो जाएगा +2, यानी कि X आ जाएगा। पहले लेटर आपका X हो गया, यहाँ +2 चल रहा है आपका। दूसरे में क्या चल रहा है आपका +4 चल रहा है आपका, +4 है ना, +4 चल रहा है ना आपका। A E फिर आपको दे रखा I, फिर आपको दे रखा O, ठीक है। यहाँ +4 हो गया, यहाँ +4 हो गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको +5 हो रहा है।
5 और 4 9, ए से अपन का +4 होगा आपका, ठीक है। ए से अपन ई की तरफ गए +4 हो गया, ई से अपन आएंगे AEIOU। ठीक है, इसके अंदर लॉजिक आपका अलग चल रहा है। आपको पता है वोवल्स अपने कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOOU, ठीक है। तो देखिए ए हो गया आपका वोवल्स, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, तो यानी कि एक एक्स के बाद आएगा आपका यू आएगा, ठीक है ना। एक्स के बाद क्या आएगा आपका यू आएगा। लॉजिक आपको देख सकते हैं कितना सा लॉजिक है। दूसरा लेटर आपका वोवल होगा, ठीक है ना, स्वर होगा, यानी कि जेड से बी में गया आपका क्या हो गया आपका, जेड आप 26 पे आता है, बी आपका आता है 22 पे, यानी -4 हो गया आपका। यहाँ भी -4 हो गया, यहाँ भी -4 हो गया। एल आपका आता है 12 पे, 12 में से -4 करा क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। 8 और 4 12, 8 पे क्या आता है आपका, 8 पे आता है आपका एच आता है आपका, XUH। XUH तो है नहीं आपका। जेड में से जेड आपको 26 पे आता है, तो ये आ गया आपको 22, तो 22 से 26 हो गया आपका। ये आता है आपको 18, -4 हो गया आपका, -4। एच आना चाहिए आपको यहाँ पे, तो भाई साहब एच आना चाहिए आपके इसके अंदर, एच आना चाहिए, ठीक है। एच आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड के अंदर -4 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 22 आता है, 18 4 22। अच्छा यहाँ पे 6 करा है इसने, देखिए 18 -12 करा तो क्या आएगा आपका, 18 में से 6 घटा कितना है, ये आपका 18 पे आता है, ये आपका आता है 12 पे। 18 में से आपको 4 गया तो कितना आता है आपको 14 आता। तो यहाँ पे इसने -6 करेगा लास्ट में। लास्ट वाले के अंदर क्या कर रखा है इसने, पहले तो -4 कर रखा है, -4 -6 कर रहा है, ठीक है। या -6 कर रखा है। एल आपका जो 12 पे आता है इसमें -6 करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 पे क्या आता है आपका एफ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 बार इसने चेंज कर दिया अपना मेथड। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। GHI, यानी यहाँ पे 2 हो गया आपका, +2 हो रहा है आपका, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है आपका, यहाँ भी +2 हो गया। MNO, यानी कि पहला लेटर तो आपको होगा O, ठीक है। लास्ट लेटर की तरफ चलते हैं, सब में आपको O दे रखा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा। A से अपन गए Y की तरफ, Y से गए अपन W की तरफ, W से गए अपन U की तरफ। लास्ट जो लेटर है आपको 4th नंबर वाला, उसको चेक कर रहा हूँ। A आपका आ गया, Y आपका आ गया, W आ गया आपका, और U आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं UVW, ये -2 हो रहा है आपका, यहाँ पे भी -2 हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ भी हो रहा है आपका -2, ठीक है। यहाँ भी हो रहा है आपका -2 हो रहा है। तो 27 पता है, 27 में 5 गया आपका, 2 गया आपका 25 आ गया। तो यहाँ भी अपन -2 करें तो कितने पता है, 21 पे आता है, तो आ जाएगा 19। 19 पे क्या आता है आपका एस आता है, यानी कि पहला लेटर तो आपका होना चाहिए ओ, लास्ट लेटर होना चाहिए आपका एस। तो ये दोनों तो आपको हो गए कट, एक ही कट हुआ है समझो ना, एक ही कट हुआ है। सेकंड वाले लेटर की तरफ मूव करेंगे अपन। सेकंड लेटर क्या बोल रहा है आपको, एक्स -2 हो गया आपका, -2 हो गया, -2 करा क्या आ जाएगा, इसमें से -2 करा 8 आएगा आपका पी, ठीक है। ओ पी तो आपका आना चाहिए ओ पी, ये गलत हो गया आपका। ओ पी दोनों में आपको दे रखा है यहाँ पे। और थर्ड लेटर चेक करते हैं, MNO, 2 हो रहा है आपका, +2 21, 21 आ जाएगा आपका STU आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देख सकते हैं कम टाइम में करने का मेथड जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। जी से अपन एन की तरफ गए, जी से अगर एन की तरफ अपन गए, जी 7 पे आता है, तो 7 और 7 ये हो गया आपका 14, 7 हो गया आपका, यहाँ पे +7 हो रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए 21 पे आता है, 21 और 7 28, याद रखिए कि क्वेश्चन अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आ गया आपका बी, यहाँ पे +7 होगा, और +7 अपन ने करा बी में, तो बी में अपन +7 कर दे तो क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। तो पहला लेटर आपका क्या होगा, आई होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिए, लास्ट में भी डब्ल्यू बी दे रखा है आपको, जी दे रखा है, एल दे रखा है, यानी कि जी से एल की तरफ आए तो क्या करना पड़ रहा है आपको, 7 +5 करना पड़ रहा है आपको, यहाँ +5 12 + 17, यानी कि सेकंड लेटर क्या होगा आपका आई और पी, कन्फर्म हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं अपन, काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, जो आपके बेस्ट एमसीक्यू अपन बोल सकते हैं इसको, टॉप 25 अल्फाबेट सीरीज।
तो v से अपन y की तरफ गए, v आपका आता है 22 पे, तो +3 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, सीधी सी बात है, +3 हो गया आपका, तो यहाँ भी +3 हो गया, तो यहाँ पर +3 करेंगे, b में +3 करते हैं तो क्या आएगा आपका, b में अगर +3 करते हैं तो क्या आएगा आपका, b आपका आता है 2 पे, 2 3 5, 5 हो गया आपका मतलब, ठीक है। तो पहला लेटर होगा आपका ई। सेकंड लेटर की बात करें अपन, अगर पहला लेटर ई हो गया तो सब में आपका दे रखा है, देख सकते हैं आप, एलिमिनेट करके आप आसानी से उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए के एल एम क्यू और यू, क्यू यू के अंदर कितने डिफरेंस चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है आपका 7 5 का डिफरेंस। बनाइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास को आप शेयर कीजिएगा, इस प्रकार की क्लास जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखिए के और एल, यहाँ पे हो गया आपका +1, पहले तो देखते हैं अपन के एल क्वेश्चन मार्क, या हो गया क्यू, फिर आप पूछा गया आपका यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका +1, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 17 4 21, तो आपका +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ +4 और यहाँ पे +2 हो सकता है क्या, यहाँ +3 भी हो सकता है। एल में अगर +2 करते हो तो क्या आएगा आपका एन आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लेटर एन, ठीक है, ये हो गया। सेकंड लेटर की बात करें अपन, एल के, यानी कि माइनस का -1 हो रहा है आपका, ये एल के हो रहा है आपका, फिर आपको क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया आपसे, एफ हो रहा है आपका, फिर क्या हो रहा है आपका बी। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, -4 का, यहाँ पे -1 का है, तो यहाँ -2 का आएगा, तो -2 का आएगा तो क्या आएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। तो एन और आई, एन और आई इज द करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है, आप देख सकते हैं, केवल दो ही अल्फाबेट को सोल्व करो, पूरा सोल्व करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। तो पहले लेटर में आप देख सकते हैं, पहले लेटर के अंदर आप देख सकते हैं +5 हो रहा है आपका, यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है। 18 5 23, 23 पे क्या आता है आपका डब्लू आता है, सारे मेथड आपको कट गए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, पी क्यू आर, 2 +2 हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है, आगे क्या करेंगे +2 करेंगे, डब्ल्यू एक्स, तो कंफर्म हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कम टाइम में करना है आपको, ठीक है, तो ये मेथड आपको बता रहा हूँ, करने का तरीका आपके सामने है, कर सकते हैं। डी और ई, डी की बात क्या रहा है आपका, देखिए डी ई एफ आना चाहिए आपका, जी और एच, ये बन गया, पहला लेटर आपको एफ हो गया। के +2 एम +2 करेंगे अपने क्या आएगा आपका ओ आएगा, एफ और ओ, किस ऑप्शन में एफ और आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ओ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एफ एच जे, एफ एच जे पूछा गया है, एफ से एच की तरफ गया, क्या हो गया आपका +2 हो गया, यहाँ भी +2 हो गया, और आगे जाएंगे क्या होगा, जे में अपन +2 करते क्या आपका एच आई जे, जे के एल, एल आ जाएगा पहले लेटर, ठीक है। डब्ल्यू से अपन क्यू की तरफ गए, क्या आएगा आपका, हाँ +2 हो रहा है आपका, डब्ल्यू यू डब्ल्यू एक्स, माइनस हो रहा है ना, डब्ल्यू तो आपका 23 पे आता है, ये आपका आता है क्यू 17 पे, ठीक है, 17 -6 हो रहा है आपका ये, ठीक है। सेकंड लेटर की बात करते हैं अपन, डब्ल्यू क्यू दे रखा है आपको, क्यू के बाद आपको दे रखा है के के बाद पूछा गया है आपसे, फिर आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का दे रखा है आपको, 17 से 23, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 11 पे आता है, यहाँ पे -6 का आ रहा है, यानी सब में आपको -6 होगा। अगर इसमें अपन -6 करते हैं तो के में क्या आ जाएगा आपका 5, ए बी सी आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, एल के बाद ई आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट क्लास सभी कैसी लग रही है। इस क्लास में अपन देख रहे हैं अल्फाबेट से क्वेश्चन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर, और 25 एमसीक्यू अपन देखेंगे, टॉप 25 एमसीक्यू। क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सी जी के और ओ, तो सी में अपन जी में अपन ऐड करते हैं, सी आपका 3 पे आता है, यह कितना हो जाएगा आपका, ये +4 हो गया, ये +4 हो गया, ये भी +4 हो गया,
तो ओ में अपन +4 करते हैं, वो आपका 15 पे आता है, 15 और 4 19, 19 पे क्या आता है आपका एस आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ओ दे रखा है, आई दे रखा है, सी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है। तो आई और सी के अंदर कितना डिफरेंस है आपका 6 का, और यहाँ पे दे रखा है आपको 9 6, यहाँ भी 6 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आपका आएगा, ठीक है ना। तो सी आपको 29 पे भी आता है, ये आप -6 हो जाएगा आपका। यहाँ पे डब्ल्यू में से -6 करेंगे क्या आएगा आपका, डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, -6 का 17, 17 पे क्या आता है आपका क्यू आता है, एस क्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेन चीज ये है, अगर इनकी पोजिशंस आपको याद है, अगर इनकी पोजिशंस आपको याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे कम टाइम के अंदर। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ए बी सी डी ई, यहाँ तक तो सभी को याद रहता है, ई और एफ, ठीक है, जी भी मान लेते हैं, यहाँ तक सभी को याद रहता है। आपकी पोजिशंस क्या है, आपकी 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, 6 पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। जी एच आई जे के एल एम और एन, ठीक है। तो ये कितने पे आता है आपका, 8 पे आता है, ये आपका 9 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। ये आपको 15 पे आता है, ये आपको 16 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये आपको 18 पे आता है, ये आपको 19 पे आता है, ये आपका 20 पे आता है, ये आपका 21 पे आता है, ठीक है। यू हो गया आपका, यू के बाद क्या है आपका वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये 22 23 24 25 और ये आपका 26। तो याद करने का तरीका ये है कि बार बार रिपीट करो या फिर कोई ट्रिक बना लो आप। तो ट्रिक सभी को पता रहता है, एक वर्ड होता है आपका ई जो टी, ई जे ओ टी और वाई, ठीक है। 5 10 15 20 और ये 25, 5 5 के पेयर में आपको चल रहे हैं, 5 10 15 20 और 25। तो ई तो आपको 5 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, वो आपको 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, वाई आपका 25 पे आता है। दूसरी बात यह है, आपका अल्फाबेट जो आपका नाम है, सरनेम है, उसका अल्फाबेट की पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। जैसे सचिन है, सचिन के अंदर एस जो आपका 19 पे आता है, तो उसके आसपास के जो वर्ड हैं उनको आपको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कम टाइम में आप कर सकते हैं इन चीजों को, अगर इनकी पोजीशंस आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट सभी को क्लास कैसे लगी, आप मेरे साथ जुड़े थे उस क्लास के अंदर। मैं सेल्फ सचिन सोनी, इस प्रकार से क्लासेस आप देखने के लिए अपन चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली इस प्रकार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। रीजनिंग की टॉपिक वाइज अपन देख रहे हैं, टॉप 25 एमसीक्यू अपन ने कवर किए हैं इस क्लास के अंदर। तो आप सभी को वेलकम है इस क्लास के अंदर। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस क्लास के लिए शेयर करो इस क्लास को, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, तो मेरे नाम पे ही है सचिन सोनी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं सचिन सोनी, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए फिर लीजिएगा अपने चैनल पे। थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय, थैंक यू।